मैं हिंदुस्तान की नारी के सम्मान की सर्वाधिक मेरी वायरल पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गिराजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है, अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके। तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है, नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। देखो हिंदुस्तान में पति कितना ही बड़ा हो जाए, अधिशासी अधिकारी हो जाए, चेयरमैन हो जाए, डिप्टी चेयरमैन हो जाए, पार्षद हो जाए, कवि हो जाए, संचालक हो जाए, हिंदुस्तान का पति बेचारा घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसते ही उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती कि आप में अक्ल नहीं है, और वो बेचारा मुंडी हिलाकर स्वीकार करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। बढ़िया है। आपकी क्या, तेरी नहीं, तेरे बाप की भी यही हालत है। ये एक घंटा आप देखना, कभी आप कभी दृष्टि नहीं, आप तो क्या उसको इग्नोर कर देते हो, हम लोग पकड़ लेते हैं। अभी मैं कवि सम्मेलन की यात्रा के लिए निकला, अटैची बदलने घर गया, तो मैंने घर से निकलने लगा तो मैंने कहा पानी पिला दो, एक गिलास पानी लाओ, तो मेरी श्रीमती मुझसे ही पूछ रही है क्यों प्यास लगी है। मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, इंदरगढ़ में जाके लीक नहीं हो जाए यहाँ से। तो हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, केवल अपन तो भ्रम में है कि अपन बहुत इज्जतदार लोग हैं। और शादीशुदा लोगों, कभी मन में कभी एक ख्याल भी आए कि पत्नी से आगे निकलना है, ये माँ बिजासन के चरणों में यहीं उस विचार को त्याग देना। हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे घर की माता बहनें सब धार्मिक हैं, चाहे राजस्थान की हो, मालवा की हो, दिल्ली की हो, मध्य भारत की हो। वो पहली रोटी बनाती गाय की, आखिरी रोटी बनाती कुत्ते की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना गाय मिलती ना कुत्ता मिलता है। ये दिनेश जैसी की रात में 2 बजे घर जाता है तो वो हमारी बहू दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देती है, ताकि बेचारा पति गाय सरी की गर्दन डाले रहे। वाह वाह, अच्छी कही कि सारे, अब आनंद लेना, पंक्ति का पहुंच जाए बात तो फिर मुझे आशीर्वाद देना कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है, नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है, और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि। और पार्षद पतियों की तो इतनी दुर्गति है भैया, मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, और तुम तो नगर पालिका में हो, पंचायत में, वे तो नगर निगम में रहा हूँ भैया, इतनी दुर्गति पार्षदों की है। ये अधिशासी अधिकारी बैठे, हमारे यहाँ सीओ वो होता है कमिश्नर, उसके चैम्बर में जाते तो धूसते हैं लोग, महापौर और उप महापौर और विधायक सांसद तो हाथ ही नहीं आते, हाथ कौन आता, पार्षद। और उसका गला ऐसा लोग घोटते हैं बिल्कुल पकड़ के, जैसे उसने कोई गलती कर दी बन के। मैं 3-4 कवि सम्मेलन निपटा के घर लौटा तो 4-5 भाभी मेरे यहाँ आगे कमरे में बैठी चाय पी रही, वो मेरे को देखते ही बोली कहाँ रोते फिर रहे हो, रोते फिर रहे हो बता। सही कहा। तो मैंने कहा भाभी मैं कवि सम्मेलन में गया था, कोटा मेले का संचालन करने, वहां से आ रहा हूँ। अरे बोले क्या तुम संचालन करते फिर रहे, तुम्हारे वार्ड में तो रोने फिर रहे। मैंने कहा क्या हो गया, बोले वो हमारी 3 नंबर गली की नाली चौक है, 3 दिन से सड़ान मांग रही है, रह नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाभी आप चाय पियो, मैं अभी नगर निगम फोन करता हूँ, इंजीनियर से जेसीबी बुलवाता हूँ, अभी खुलवा देंगे। बोले इतना करने की क्या जरूरत है, तुम तो जीवान हिलाओगे तो नाली साफ हो जाएगी। जीवान हिलाओगे तो नाली साफ हो जाएगी। इस दुर्गति को भी झेल के ये बेचारे हंस रहे हैं। और जो पार्षद पति हैं उनकी दुर्गति अधिशासी अधिकारी जी उससे ज्यादा खराब है। अभी तो ये पार्षद पति हैं तो इनके नाम के आगे जब भी इनके घर पत्रिका आती है कि मांगीलाल जी जाट पार्षद पति,
फिर वो बेचारा पार्षद नहीं रहता है, सीट बदल जाती है और 5 साल में ऐसे करिश्मे करते हैं कि वो अगले साल पूर्व हो जाते हैं। तो फिर वो पत्रिका आती, मांगीलाल जाट पूर्व पार्षद पति। उसमें तो कई तो ये लिख देते हैं कि पार्षद का पूर्व पति। एक बार जोरदार तालियां उठे आपकी। वो बेचारा पत्रिका देख के सोचता है कि अपना तलाक कब हुआ, अपने को मालूम नहीं। ये प्रेम की दिल को खाली कर दे, मतलब इनका दिल है कि मकान है, और कौन खाली करेगा? जब ब्याह कर दिया तेरा, अब तो तू ये कहे कि मेरे दिल के मकान में कोई रहने आ जा, अच्छा व्यक्ति। हाँ, आप किराएदार थोड़ी, अब तो तू मकान मालकिन हो गई। अब तो बेचारा वो रोएगा जिसके संग हुई है। जब ये रोज कवि सम्मेलन में है, तो वो तो बेचारा यही सोच रहा होगा कि मैंने क्यों करी। अच्छा, अब ऐसा कौन होता है? आजकल प्यार इतना इंसिडेंट हो गया है। मोदी जी ने कई काम बहुत, मतलब हर काम तो डिजिटल कर दिया। यहाँ तो भला है कि कैश में पेमेंट मिल रहा है, तो हमारे चेहरे पे चमक है। आजकल नगर पालिका वाले अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कविता पढ़ के घर चले जाओ, ऐसा लगता है जैसे मूर्ख बना के लौटा दिया। आजकल प्यार भी डिजिटल हो गया है। आजकल प्यार भी डिजिटल हो गया है। प्यार ऐसा हो गया जैसे धोया भिगोया हो गया। वो आती रही, मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे। वो एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। 4 पंक्तियां सुनना डिजिटल प्रेम की, मैं सुमित्रा को समर्पित कर रहा हूं। कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई टकरार है। वाह, बहुत धार्मिक छंद है। इसको ढंग से सुन लोगे तो आपको श्राद्ध पक्ष में पुण्य प्राप्त होगा। कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। और ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई।